बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हक न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन में प्रोग्राम जमाल रमज़ान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हमारी आज की गुफ्तगू का उन्वान है ईद उल फित्र, और इस खूबसूरत उन्वान पर गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बुज़ुर्ग आलिम दीन, इंतहाई वसीउल मुताला शख्सियत अल्लामा सैयद अब्दुल्ला शाह साहब अल हुसैनी। शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा हुए। आज के इस प्रोग्राम में शाह साहब के साथ तशरीफ़ रखते हैं एक मारूफ़ सनाख़ा मोहम्मद ज़ुबैर अल खैरी साहब, जो हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नात शरीफ का नजराना पेश करने का शर्फ हासिल करेंगे। अल खैरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। शाह साहब, प्रोग्राम का आगाज़ अब आपसे करेंगे कि ये ईद उल फित्र ये पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक खुशी और मसरत का मौका है, और तकरीबन दुनिया में जितनी भी अक़वाम हैं, जितने भी अदयान हैं, जितने भी मज़ाहिब हैं, उनके अपने अपने त्यौहार होते हैं और वो अपने अपने अंदाज़ के साथ ये त्यौहार मनाते हैं। तो ये जो ईद उल फित्र है, ये एक तो ये बयान कीजिए कि ईद का माना क्या है, और दूसरा ये है कि ये जो दूसरे अदयान हैं उनकी जो ईद है और उसके बनाने का तरीका है, उसका जो हमारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है कि हमें ईद किस तरह मनानी चाहिए और किस तरह ईद का दिन गुजारना चाहिए, ये क्या फ़र्क है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शाह साहब आपका शुक्रिया कि आपने आज के इस प्रोग्राम में लबकुशाई का मौका इनायत फरमाया है। ईद ये अरबी का लफ्ज़ है और ये ऊद से मुश्तक़ है, और ऊद का माना है बार बार पलट के आना। तो चूँकि ईद को ईद कहते भी इसलिए हैं कि ये साल के बाद दोबारा पलट के आती हैं, ये मसरत और ख़ुशी के एक तो इसका ये माना है। दूसरा, हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसकी एक और तोजी भी फरमाई है। आप फरमाते हैं कि ईद को ईद इसलिए भी कहते हैं कि ये वो दिन हैं कि जिसमें अल्लाह ताला की रहमतें पलट पलट करके अपने बंदों की तरफ आती हैं, तो इसलिए भी इसको ईद कहते हैं। और दूसरी बात जो आपने फरमाया कि जी मुसलमानों के और दीगर अदियान के फ़र्क क्या है ख़ुशी का, मसरत का, तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस्लामी तालीमात के तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो इस्लाम ने ख़ुशी मनाने पर कोई कदगन नहीं लगाई, और इस्लाम ये नहीं कहता कि आप खुशी ना मनाएं। चुनांचे खुशी को न सिर्फ जायज़ करार दिया गया बल्कि इसको महबूब और मंदूब करार दिया गया है। कुरान करीम की बेशुमार शवाहिदात भी इस पर मौजूद हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला की कोई नियामत, अल्लाह ताला की कोई करम नवाज़ी और उसकी अता से अल्लाह ताला की कोई फ़ज़ल व एहसान हो जाए तो उस दिन को बतौर तशक्कुर मनाना, उस पर खुशी का इज़हार करना, उस पर मुसर्रत का इज़हार करना, ये तालीमात कुरानी से वाज़ेह हैं। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व अम्मा बिनिअमत रब्बिका फ़हद्दिस, फरमाया कि जब तुम्हें मेरी नियामत मिल जाए तो उसको खूब चर्चा करो। और ज़ाहिर बात है कि चर्चे का माना यही होता है कि उसका इजहार किया जाता है। इसके अंदर इनफरादियत के साथ साथ एक इज्तिमाइयत का पहलू भी होता है कि वो खुशी का दिन तुम्हारा कौमी मिली तौर पर और तुम उसको मनाओ। रही ये बात कि इस्लामी तालीमात में और दीगर अदियान में फ़र्क क्या है, तो दीगर अदियान की तो सीधी सी बात है कि वो तो खुशी का माना ये लेते हैं कि लहो लाभ, खेल कूद, नफसानी ख्वाहिशात की तकमील और गुनाह मासियत की तरफ उस चीज़ को वो खुशी कहते हैं। जबकि इस्लाम ने यकसर इस तसव्वुर को ख़त्म, इस्लामी तालीमात का तसव्वुर ये है कि अल्लाह ताला ने अगर खुशी का दिन अता किया है तो जितनी बड़ी खुशी है इतनी ही ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाया जाए, उसका ज़िक्र किया जाए, उसकी फरमाबरदारी में, उसकी इताअत गुज़ारी में, और अल्लाह और उसके रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात के मुताबिक खुशी मनाई जाए कि जिसके अंदर यानी अल्लाह ताला की नाराज़गी न हो, मासियत न हो, गुनाह न हो, नाफरमानी न हो, बल्कि अल्लाह ताला की इताअत गुज़ारी हो। बंदा ज़्यादा से ज़्यादा उस रब ताला जल्ल मजदूहुल करीम की बारगाह की तरफ झुके, उसका शुक्र बजा लाए। चुनांचे कुरान करीम को भी आप देखें तो अल्लाह ताला ने भी यूँ फरमाया है कि वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून, यानी कुरान ये कहता है कि जब तुम गिनती के दिन पूरे करो, रमज़ानुल मुबारक के ये अय्याम जब पूरे हो जाएं तो उसके बाद क्या करो, तुम ये करो कि अल्लाह ताला की किब्रियाई बयान करो, उसके ज़िक्र करो। तो ज़ाहिर बात है कि ईद के दिन ज़्यादा कसरत के साथ अल्लाह को याद करना, उसका ज़िक्र करना, उसकी इबादत करना और इसमें अपने आप को मगन रखना, ये बुनियादी तौर पर इस्लाम और गैर मुस्लिमों के ईद में फ़र्क है।
اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے، ظاہر بات ہے کہ اسلامی تعلیمات کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین خالق و مالک کائنات اور اس کے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، دوسرا فرق یہ ہے کہ دیگر ادیان کی خوشیوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر مخصوص طبقہ وہ تو انجوائے کر رہا ہوتا ہے، وہ خوشی منا رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے لیے سارا کچھ، لیکن اس طبقے کے جو غربا ہوتے ہیں، کمزور طبقہ ہوتا ہے، وہ ان خوشیوں سے محروم رہتا ہے۔ تعلیمات اسلامیہ کے تناظر میں دیکھیں تو ہمیں یہ بھی امتیاز حاصل ہیں کہ ہم اپنی اس خوشی میں جہاں ہم خود خوشی منا رہے ہیں، مسرت کا اظہار کر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے یہ کہ ہم ان غربا، ان مساکین، ان تنگ دست، ان لاچاروں کو اور اس کمزور طبقے کو بھی اپنی اس خوشی کے ساتھ شامل کر لیں، ہم اس کو شریک کر لیں۔ یہی وجہ ہے کہ عید الفطر کے موقع پر جو صدقہ فطر قرار دیا گیا ہے، اس کا سبب اور وجہ بھی یہ ہے کہ آج خوشی کا دن ہے، تو لہٰذا اس خوشی میں تم اپنے غرباء کو بھی ساتھ شامل کر لو۔ اور سب سے بنیادی طور پر جو بات ہے بڑی اہم ترین ہے، وہ یہی ہے کہ جس کو سیدنا حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ نے جو فرق بیان فرما دیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لیس العید لمن لبس الجدید العید لمن خاف العید۔ فرماتے ہیں کہ عید اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بہت زیادہ اجلے کپڑے آپ نے پہن لیے، آپ مرقع مسجع ہو گئے، آپ نے چونکہ رنگ برنگے کپڑے پہن لیے، کھانے تیار کر لیے، نہیں۔ فرماتے ہیں عید تو اس چیز کا نام ہے، عید تو وہ دن ہے کہ جس دن تو رب سے ڈر گیا، اللہ کا خوف تیرے دل کے اندر آ گیا، وہ دن تمہارا عید ہے۔ اسی وجہ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جی عید کسے کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں عید وہ دن ہے کہ جس دن تو سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، عید تو وہ دن ہے کہ جس دن تو گناہ سے بچ گیا ہے۔ فرمایا عید تو وہ دن ہے کہ جو لمحات تیری اطاعت خداوندی کے اندر گزر گئے۔ تو چونکہ اسلامی تعلیمات کے تناظر میں مسلمانوں کی عید ہی وہ عید ہے کہ جس میں زیادہ رب تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کی جائے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اطاعت گزاری میں یہ لمحات گزار دیے جائے، نہ کہ لہو لعب میں، کھیل کود میں۔ آج بدقسمتی یہ ہے مسلمانوں کی کہ ہم نے اس عید کو بھی صرف لہو لعب کے لیے ہی مختص کر دیا ہے۔ ہمارا تصور یہی ہوتا ہے کہ بس اجلے کپڑے پہن لینا، زرق برق لباس پہن لینا اور زرق برق کھانے تیار کر لینا اور بس اسی طرح جناب اس کو انجوائے کرنا۔ کبھی تو ہم پارکوں میں، کبھی کہاں اور گناہ معصیت میں مرد اور عورتوں کے اخلاط کے ایسے مجالس وغیرہ کا انعقاد وغیرہ، یہ ساری چیزیں اسلامی تعلیمات کا تصور تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ خوشی عطا کی ہے تو آپ رب تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ کی عبادت کریں، اس کی فرما برداری میں یہ لمحات گزار دیں۔ اللہ رب العالمین خالق و مالک کائنات اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں وہ عید عطا فرمائیں کہ جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمائے، اور ہمیں اس طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزارا کرتے تھے، سرکار کے صحابہ اہل بیت گزارا کرتے تھے۔ میرے ذہن میں ایک روایت آ رہی ہے جسے حضرت امیر کبیر سید علی عمرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے ذخیرۃ الملوک میں۔ آپ نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایام خلافت تھے اور عید کا دن تھا۔ ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے حکم ارشاد فرمایا کہ ابو موسیٰ آج عید کا دن ہے، لوگوں کے گھروں میں لذت والے کھانے پکیں گے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ شہر کے غرباء اور مساکین، یتیم اپنی تنگ دستی کی وجہ سے، فقر کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ ان خوشیوں میں شریک نہ ہو سکے۔ تم اس طرح کرو کہ بیت المال میں سے دینار نکالو اور شہر کے محتاجوں اور مساکین میں تقسیم کرو۔ ابو موسیٰ اشعری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے حکم کے مطابق بیت المال میں سے کچھ مال نکالا اور شہر کے فقراء اور مساکین، محتاجوں اور تنگ دستوں میں وہ مال تقسیم کیا، اور جب میں مال تقسیم کر چکا تو واپس میں مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ جب آپ کے کاشانہ یا طرف پہ میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ عید کے دن مولا علی کھانا تناول فرما رہے تھے، اور اس دن حضرت مولا کائنات جو کھانا تناول فرما رہے تھے اس کھانے کی کیفیت یہ تھی کہ خشک جو کی روٹی تھی اور ساتھ سالن نہیں تھا۔ حضرت مولا کائنات اس روٹی سے لقمہ اتارتے، اپنے منہ میں ڈالتے، پانی کا ایک گھونٹ پیتے اور اس سے اس لقمے کو حلق سے نیچے اتار لیتے، اور اتنا سادہ کھانا حضرت مولا کائنات عید کے دن تناول فرما رہے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے مولا کائنات کی بارگاہ میں عرض کی کہ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ آج آپ کچھ درہم اپنے گھر میں کلی میں رکھ لیتے اور آج آپ کے گھر میں بھی لذت والا کھانا پکتا۔ تو امیر المومنین نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ابو موسیٰ،
मुझ अली के लिए इस बात में कोई तस्कीन और मुसर्रत नहीं है कि मैं ज़्यादा लज्जत वाले खाने खाऊं। मेरे लिए तस्कीन और मुसर्रत इस बात में है कि मैं जिस हाल में भी रहूं मेरा मालिक मुझसे राज़ी रहे। तो गोया वो बात किसी सूफ़ी बुज़ुर्ग ने बयान की थी कि खुश हमसे रहे जाना हम ईद इसे कहते हैं, बस एक के हो रहना तो ईद इसे कहते हैं। तो यहाँ से हमें इस वाक़े से दो सबक मिलते हैं। एक तो यह है कि ईद का दिन भी इस तरह गुजारा जाए, ये बात ज़हन में रहे कि हम कोई ऐसा काम न करें जिससे हमारा मालिक हमसे नाराज़ हो जाए। और दूसरी बात जो ज़हन में रहनी चाहिए वो ये है कि जब अपने घर में हम अच्छा लिबास पहनते हैं, अच्छे खाने पकाते हैं, तो हमें अपने दाएं बाएं भी ज़रूर देखना चाहिए। हम नाम लेते हैं मौलाए कायनात के कि हम मौलाई हैं, हज़रत मौला अली के ग़ुलाम हैं, तो हमें देखना चाहिए कि उनका किरदार क्या था। हमें भी अपने दाएं बाएं पड़ोस में, रिश्तेदारों में ये देखना चाहिए कि कहीं कोई भूखा तो नहीं, कहीं कोई फाके से तो नहीं। हम अपने बच्चों के लिए कपड़े ला रहे हैं तो हमारे पड़ोसी के बच्चे किस हाल में है। अल्लाह ताला हमें इन सारी चीज़ों का एहसास अता फरमाए। शाह जी, आपके साथ गुफ्तगू इस उन्वान पर आगे जारी रहेगी, लेकिन अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ एक नात शरीफ का, और आज तशरीफ़ फरमा है मोहम्मद ज़ुबैर अलखारी साहब। तो अलखारी साहब, आप क्या सुना रहे हैं? नबी का लब पर जो ज़िक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो ज़िक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख़याल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख़याल आया, कमाल आया। और तेरी दुआओं की ही बदौलत अज़ाब रब से बचे हुए हैं। तेरी दुआओं की ही बदौलत अज़ाब रब से बचे हुए हैं। जो हक में उम्मत, जो हक में उम्मत का तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया। जो हक में उम्मत का तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया। और बहुत ही काबिल गौर शेर मेरी नज़र में हासिल है कलाम शेर। हाँ, गुरूर घोरों का तोड़े डाला, गुरूर घोरों का तोड़े डाला, लगा के माथे पे तिल खुदा ने। गुरूर घोरों का तोड़े डाला, लगा के माथे पे तिल खुदा ने। जो काले रंग का गुलाम तेरा, जो काले रंग का गुलाम तेरा बिलाल आया, कमाल आया। जो काले रंग का गुलाम तेरा बिलाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बन
کر خیال آیا کمال آیا. اور اس کلام کا مقطع پیش کر رہا ہوں. نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا. نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا. مگر جو آخر میں آمنہ کا مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا. مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا. ماشاءاللہ آپ نے سائم چشتی علیہ رحمہ کا لکھا ہوا بہت خوبصورت کلام سنایا. ناظرین ابھی پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج کا عنوان ہے عید الفطر اور اس عنوان پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں علامہ پیر سید عبداللہ شاہ صاحب الحسینی. شاہ صاحب، بریک سے پہلے آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ عید کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ ہمیں عید کس طرح گزارنی چاہیے اور اسلام میں جو عیدیں ہیں ان کی اہمیت کیا ہے، اور جو گزشتہ باقی ادیان تھے ان میں عیدوں کا تصور کیا تھا. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں یہ جو عید الفطر کا دن ہے اس کی عظمت اور فضیلت کو کس طرح بیان فرمایا؟ جی جزاک اللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ خاص طور پر کچھ ایام مخصوص ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کوئی خاص کرم فرماتا ہے، مہربانی فرماتا ہے. انہی میں سے ایک دن یہ عید الفطر کا دن ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے اور
बिलखुसूस तौर पर फ़ज़ाइल रमज़ान की वो तवील हदीस जो हैं जिसमें रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इसके फ़ज़ाइल और मनाक़िब बयान फ़रमाए। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला जिस खुतबे का ज़िक्र फरमाते हैं, उसके एंड पे आखिर पे रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब ईद का दिन आता है तो गोया कि लोग जब निकल कर के ईदगाह की तरफ जा रहे होते हैं तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों को हुक्म फरमाता है ज़मीन पे उतर जाओ, उतर करके फैल जाओ और देखो मेरे बंदे क्या कर रहे हैं। तो फ़रिश्ते जिस वक्त ज़मीन पे आते हैं तो आकर के वो देखते हैं कि लोग अल्लाह का किबरियाई बयान करते हुए, उसका ज़िक्र करते हुए, तकबीरात पढ़ते हुए ईदगाह की तरफ जा रहे होते हैं, अल्लाह की बारगाह में दोगाना नमाज अदा करने के लिए जा रहे होते हैं। तो रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस वक्त वो फ़रिश्ते फैल करके और लोग जब ईद की नमाज़ पढ़ के पलट के वापस आते हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे फ़रिश्तों, मेरे बंदों को कह दो कि आज जो यहाँ से पलट के वापस जा रहा है मैंने उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए हैं, उसकी बख्शिश हो गई है। यानी ईद का दिन दर हकीकत अगर देखा जावे तो ये वो उजरत, वो सिले का दिन है कि जो पूरा महीना आपने अल्लाह की इबादत की, अल्लाह ताला की बंदगी में गुजारे, अल्लाह ताला के अहकामात को आपने पूरा किया। आज ईद का दिन जिस वक्त आया तो अल्लाह ताला आपको उसका सिला दे रहा है, और वो सिला किस सूरत में दे रहा है? बख्शिश की सूरत में, मग़फ़िरत की सूरत में दे रहा है। चुनांचे ख़ास तौर पर इस दिन के फ़ज़ाइल और मनाक़िब के ज़मन में एक ये भी रवायत है जिसको हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला ने भी नकल किया है और इमाम गज़ाली ने भी मकाशिफ़ुल क़ुलूब के अंदर इस रवायत को नकल फरमाया है। आप फरमाते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो शख़्स इस दिन सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही 300 मरतबा पढ़े और पढ़ कर के वो जुमला मरहूमीन मुसलमान जो गुज़र चुके हैं उनके लिए बख्शिश कर लें, मग़फ़िरत उनके लिए साले सवाब कर लें। फरमाते हैं अल्लाह ताला इस कलिमात के बरकत से अल्लाह ताला उन तमाम अहले क़ुबूर मोमिनीन जो हैं उनके क़ब्रों में 300 नूर दाखिल फरमा देते हैं। और फरमाते हैं कि जिस वक़्त ये पढ़ने वाला जब दुनिया से चला जाएगा तो अल्लाह ताला इसके कब्र में भी 300 नूर अता फरमा देगा। गोया कि इतना बड़ा अजीम दिन है कि अल्लाह ताला ने यानी इसकी फ़ज़ाइल और इसके बरक़ात में आता है। और दूसरी सबसे बुनियादी तौर पर इस दिन की फ़ज़ाइल और बरक़ात में ये भी आता है रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो मामूलात थे ख़ास तौर पर इस दिन के हवाले से कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ईद उल फ़ितर की नमाज़ के लिए जाते हुए हुज़ूर सबसे पहले आप कुछ तनावल फरमाते थे और बिलखुसूस तौर पर खजूरें, और वो भी ताक अदद में होती थी। तो चाहिए ये कि हमें कि हम भी जब ईद उल फ़ितर की नमाज़ के लिए जाएं तो उससे पहले कुछ खा करके जाएं। अगरचे अगर किसी ने ना खाया तो वो गुनाहगार नहीं है, लेकिन चूँकि अफजल यही है, हुजूर का मामूल भी यही है, ताक खजूरें का। खजूरें अगर मैसर नहीं है तो कोई मीठी चीज़ खा ले, लिहाजा चूँकि इसको वैसे भी चूँकि हम उर्फ़ आम में भी इसको मीठी ईद कहते हैं, चूँकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसमें मीठा ही इस्तेमाल फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने। तो चूँकि एक तो इस एतबार से भी ये हुजूर अलैहिस्सलाम का मामूल था, दूसरा हुजूर अलैहिस्सलाम के मामूलात में से एक ये भी था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जब ईदगाह की तरफ सरकार जाते थे तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम पैदल चल के जाते थे, और पैदल चल के जाना ये अफजल है। अगर कोई बंदा सवारी पर चला गया तो कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन अगर पैदल जाएगा तो वो अफजल हैं। तो ज़ाहिर बात है कि और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम का दूसरा मामूल ये भी था कि हुजूर जब ईद की नमाज़ पढ़ के पलट के वापस आते तो आप रास्ता तब्दील करके आते, बदला के रास्ता आते थे हुजूर अलैहिस्सलाम। उसके साथ साथ ईद उल फ़ितर के मौके पर तकबीरात पढ़नी चाहिए, लेकिन आहिस्ता अंदाज़ में, आहिस्ता तकबीरात पढ़ते हुए ईदगाह की तरफ जाना चाहिए, जबकि इसके बनिस्बत ईद उल अज़हा में तो बुलंद आवाज़ से पढ़ते हैं लोग। लिहाजा ईद उल फ़ितर में तकबीरात लेकिन आहिस्ता आवाज़ में बंदा पढ़ करके जाए। लिहाजा चूँकि और इसकी सबसे बड़ी फजीलत तो यह है कि ईद उल फ़ितर का ये वो दिन है जिस दिन अल्लाह ताला ने जन्नत पैदा की है। ये वो दिन है यानी जन्नत की तख्लीक इस दिन हुई, और दरख्त तौबा जो है वो उसको भी इसी दिन बोया गया है। जिब्रील अमीन का वही के लिए जो तकर्रर है वो भी इसी दिन में है, यानी इसके इतने बड़े फ़ज़ाइल हैं। और एक रिवायत में ये भी आता है कि अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी को ये शहद बनाने का जो हुक्म दिया था वो भी इसी दिन अता फरमाया था। यानी इतनी बड़ी फजीलत की ये दिन है कि आज के दिन यानी ईद के दिन अल्लाह ताला ने जन्नत पैदा फरमाई है। तो लिहाजा चाहिए भी ये कि हम वही काम करेंगे जिससे हमें हुसूल जन्नत नसीब हो जाए। शाह साहब, आपने बहुत खूबसूरत इस ईद की जो बरकतें हैं, जो इसकी सादतें हैं और जो इसकी अज़मत है उसको बयान फरमाया। इस मरतबा ये जो ईद उल फ़ितर का दिन है, ये यकीनन जो हमारी गुज़श्ता ईदें हैं उनकी निस्बत अभी हमारे हालात मुख्तलिफ़ हैं। इस वक्त हम देखते हैं कि एक तो माशी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, फिर इस वबा की वजह से लोगों में खौफ आरास की एक कैफियत भी है,
हम देखते हैं कि जिस तरह पहले मसाजिद में रौनक हुआ करती थी वो हालात उस तरह नहीं है, बाज़ारों में रौनकें हुआ करती थी वो उस तरह के हालात नहीं हैं। हत्ता कि इस कोरोना की वजह से मस्जिद नबवी शरीफ में हम देखते हैं कि माहौल काफ़ी हद तक तब्दील हुआ है और हरम मक्का में जो हालात हैं वो हमें तब्दील नज़र आते हैं। और बिलखसूस हमारे दाएँ बाएँ ज़रूरतमंदों की, मोहताजों की, मसाकीन की, फ़ुक़रा की एक बहुत बड़ी तादाद है। बिलखसूस हमारे मुल्क में वो तबका जो दिहाड़ीदार है, डेली वेजेस हैं, उनके लिए मसाइल बहुत ज़्यादा इस कोरोना की वजह से संगीन हुए हैं। तो इन मौजूदा हालात में हमें इस ईद को किस तरह गुजारना चाहिए और अपने दाएँ बाएँ किस तरह ख्याल रखना चाहिए? शाहज़ाब, आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया है। पहली बात तो ये है कि ख़ास तौर पर इन हालात में वैसे भी चूँकि ये दिन अल्लाह ताला की बारगाह में बख्शिश और मग़फ़िरत का है, तो ईद के दिन तो हमें इज्तिमाई तौर पर रब ताला की तरफ रुजू करना चाहिए, तौबा और इस्तिग़फ़ार ज़्यादा कसरत से और बख्शिश मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला मेहरबानी फ़रमाए, इस वबा से अल्लाह ताला हमारा छुटकारा फ़रमाए, पूरे आलम इंसानियत को अल्लाह ताला महफूज फ़रमा दें और बिलखुसूस मिल्लत इस्लामी को इस वबा से अल्लाह ताला महफूज फ़रमाए। दूसरी बात जो आपने फ़रमाई है, वैसे तो चूँकि इस्लामी तालीमात का बुनियादी तौर पर जो तसव्वुर है वो तो ये है कि आप हर ईद पर, हर मौके पर गुरबा, मसाकीन उसको, लेकिन बिलखुसूस तौर पर जब ऐसे हालात हों और ऐसी कैफियत हो, ऐसे मामलात हों, तो उनमें तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तालीमात को जब हम देखते हैं तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात तो ये हैं कि ये दिन वो दिन है कि इस दिन आप ज़रूर भी ज़रूर अपने इर्द गिर्द अड़ोस पड़ोस में देखें ज़रूरतमंद कौन है, मुहताज कौन है, सफ़ेद पोश कौन है, आयालदार है, उसके वसाइल नहीं हैं, आज ईद का मौका है, उसके घर में उससे बच्चों की डिमांड होगी, ये हालात होंगे। लिहाजा हमें साहिब सरबत लोगों को सबसे ज़्यादा इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि अपने सदक़ात की सूरत में, खैरात की सूरत में, तहाइफ़ की सूरत में वो उनकी खिदमत करें। जैसा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तालीमात से भी ये बात वाज़ेह होती है कि एक मरतबा रिवायात में आता है कि एक मरतबा रसूल करीम अलैहिस्सलाम नमाज ईद के लिए घर से तशरीफ़ ले गए, निकले तो रास्ते में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन एक बच्चा मग़मूम हालत में, वो रोने की कैफियत में वो बैठा हुआ है, न तो वो खेल रहा है बच्चों के साथ और उसका चेहरा इंतहाई मग़मूम और इंतहाई गमगीन कैफियत में है। नबी पाक अलैहिस्सलाम उसके करीब के सरकार ने पूछा, बेटा तुम क्यों नहीं खेलते हो इनके साथ, क्या वजह है और क्यों तुम रो रहे हो, आज का दिन तो खुशी का दिन है, मुसर्रत का दिन है। तो उसने कहा कि जी मेरे वालिद फौत हुए हैं, मैं यतीम बच्चा हूँ, मेरी माँ ने दूसरी शादी की और लिहाजा चूँकि उस दूसरे उसके जो शोहर था उसने मेरे माल मेरे घर पे कब्ज़ा कर लिया, मुझे घर से निकाल दिया है, अब मैं बस सैर सामानी के आलम में हूँ। आज ईद का दिन है, मेरे ये जो बीवी, मेरी माँ ने जो दूसरा शोहर किया है उसके जो बच्चे थे उनके लिए उन्होंने कपड़े बनाया, उनके लिए उन्होंने एहतमाम इंतज़ाम किया। मुझे अपना वालिद आज याद आ गया कि काश मेरा वालिद होता तो वो मेरे लिए एहतमाम करता, मेरे लिए कपड़े बनाता, ये सिलसिला करता। चुनाचे इस वजह से नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं हो कि आओ तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा बाप बन जाता हूँ, जनाब उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा तुम्हारी माँ बन जाती हैं, खातून जन्नत सलामुल्लाह ताला अलैहा की तरफ इशारा के फरमा वो तुम्हारी बहन बन जाती है, हसनैन करीमैन तुम्हारे भाई बन जाएंगे। चुनांचे हुजूर घर में ले आए और ला कर के नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इनको कपड़े पहनाओ, इनको खाना खिलाओ। जिस वक्त उनको कपड़े पहनाए गए, खाना खिलाया गया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फिर जब उसको निकाला, अब वो खुशी खुशी बाहर निकल रहा है, तो बाकी साथियों ने, लड़कों ने पूछा कि पहले तू रो रहा था, आज खुश है? उसने कहा क्यों खुश न हूँ, पहले मैं भूखा था, हुजूर ने मुझे खाना खिलाया है, पहले मेरे कपड़े नहीं थे, सरकार ने कपड़े अता फरमा दिए हैं और हुजूर ने करम फरमा दिया है। और शाह साहब सबसे बड़ी बात तो यह है कि कितना खुश नसीब वो यतीम था कि जिसको अम्मा आयशा सिद्दीक़ा जैसी माँ मिल जाए, खातून जन्नत जैसी बहन बन जाए, हसनैन करीमैन जैसे भाई मिल जाए। इसमें एक तो उसकी अज़मत हुसन, लेकिन हमें जो तालीम है वो ये है कि हमें चाहिए ये कि हम गुरबा, मसाकीन, यतीम, उन सफ़ेद पोश तबका जो मांग नहीं सकते हैं उनका हम लिहाज करें, ख्याल करें इस दिन, और हम उनके साथ इसार व हमदर्दी और उनके साथ हम तोहफ़े तहाइफ़ की सूरत में, सदक़ात और खैरात की सूरत में उनकी मदद करें, मुआवनत करें, ताकि इस मौके पर बिलखुसूस जो ये हालात हैं इनमें ताकि अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए, वो भी हमारे साथ इन खुशियों में शामिल हो जाएँ। और हमें सबसे ज़्यादा इस मौके पर करना भी चाहिए ये बात। बेशक जो बंदा अपनी खुशी में दूसरों को शरीक करता है तो यकीनन अल्लाह ताला उसकी खुशियों को दुआ अता फरमा देता है। शाह जी आपने बहुत कीमती गुफ्तगू फरमाई, अल्लाह ताला हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अभी हमारे पास वक्त मुख्तसर है और हमने अभी एक नात शरीफ भी सुननी है, तो आज ये हमारा जमाल रमज़ान के सिलसिले का आखिरी प्रोग्राम है। तो आपने जो गुफ्तगू फरमाई है ये यकीनन आखिरी कलिमात हैं और आज इस सिलसिले की जो आखिरी नात है वो पेश करने का शर्फ अल खैरी साहब को अल्लाह ताला ने अता किया है।
تو آپ نبی اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے، ضرور دیں گے۔ تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے، ضرور دیں گے، حضور دیں گے، ضرور دیں گے۔ تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، اور جہاں سے مولا علی نے مانگا، جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا، جہاں سے مولا علی نے مانگا، جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا، انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو، انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو، حضور دیں گے، ضرور دیں گے، حضور دیں گے، ضرور دیں گے۔ تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، اور رسول اکرم کے آستانے میں مانگنے کا اصول یہ ہے، رسول اکرم، رسول اکرم کے آستانے میں مانگنے کا اصول یہ ہے، درود لب پر سجا کے مانگو، درود لب پر سجا کے مانگو، حضور دیں گے، ضرور دیں گے، حضور دیں گے، ضرور دیں گے۔ تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، اور رسول اکرم کے آستانے میں مانگنے کا اصول یہ ہے، درود لب پر سجا کے مانگو، حضور دیں گے، ضرور دیں گے، حضور دیں گے، ضرور دیں گے۔ تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، اور میرے نبی کی ہے شان والا، بڑا سخی ہے مدینے والا، میرے نبی، میرے نبی کی ہے شان والا، بڑا سخی ہے مدینے والا۔ ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے، یہ مہربانی
حضور کی ہے ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے، یہ مہربانی حضور کی ہے، یہ مہربانی حضور کی ہے۔ تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے، ضرور دیں گے، حضور دیں گے، ضرور دیں گے۔ تم اپنا دامن بچھا کے مانگو۔ ماشاءاللہ، آپ نے بہت خوبصورت کلام سنایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سوز میں، آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ شاہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آج کی اس نشست میں تشریف فرما ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تا دیر قائم رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ ناظرین، ہمارے جمال رمضان کے پروگرام کے سلسلے کا آج آخری پروگرام تھا اور عید کا دن ہے، اور اللہ رب العزت سب کو عید کی خوشیاں عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں یہ دن اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں اللہ کی اپنی رضا ہو اور اس کی حبیب کی رضا ہو۔ اس دن اللہ کریم ہم سب کو اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مرتبہ بالخصوص عید کی خوشیاں مناتے ہوئے اپنے دائیں بائیں، اپنے پڑوس میں، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے معاشرے میں ضرور نظر دوڑائیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس خوشی والے دن کوئی بھوکا نہ رہ جائے، اس خوشی والے دن ایسا نہ ہو کہ کسی کی ضرورتیں پوری نہ ہو۔ جو لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کرتا ہے، اللہ رب العزت کے کرم کے بادل اس پہ سایہ کر دیتے ہیں۔ اللہ کریم پوری امت کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائے، اور اللہ کریم اس برکت والے دن کا صدقہ ہم سب کو یہ جو مہلک وبا ہے اس سے اللہ کریم نجات عطا فرمائے، پوری انسانیت کو اس سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان